क्या आप जानते हैं, रिडल्स इन हिंदुइज्म सिर्फ सवाल नहीं उठाती बल्कि सोचने की एक नई दिशा देती है। हिंदू धर्म हजारों सालों से ज्ञान, दर्शन और रहस्यों का खजाना रहा है, लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए हमें सिर्फ उत्तर नहीं चाहिए बल्कि सही सवाल पूछने की कला भी आनी चाहिए। इस किताब में वही सवाल, वही पहेलियां रखी गई हैं जो हमें भीतर तक झकझोर देती हैं। रिडल इन हिंदुइज्म सिर्फ एक रहस्य नहीं है बल्कि जीवन को गहराई से समझने का रास्ता है। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि धर्म केवल मान्यताओं का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान और तर्क का महासागर है। यह किताब आपको परंपरा और तर्क दोनों के बीच संतुलन सिखाएगी और आपको आत्मचिंतन की ओर ले जाएगी। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म की आत्मा क्या है, तो यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित होगी। हिंदू धर्म को अक्सर लोग केवल एक आस्था या पूजा पाठ का माध्यम मान लेते हैं, लेकिन इसकी असली गहराई तब समझ आती है जब हम इसके सवालों से रूबरू होते हैं। यह धर्म हमें सीधी सीधी बातें नहीं बताता बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें सवाल देता है और उन्हीं सवालों में छिपे होते हैं उत्तर। यही इसकी खूबसूरती है। जब एक आर्षी शिष्य से पूछता है, आत्मा अमर है या नश्वर, तब वह सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रहा होता बल्कि सोचने की चिंगारी जगा रहा होता है। और यही चिंगारी हमें उन रहस्यों तक ले जाती है जिन पर पूरी जिंदगी भी विचार करें तो कम लगे। हिंदू शास्त्रों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें बहुत सारे उत्तर प्रश्न के रूप में ही छिपे होते हैं। यह किसी पहेली की तरह है जिसे सुलझाना हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए उपनिषद में कहा गया है, कोणो हम, यानी मैं कौन हूं। ये छोटा सा सवाल सदियों से दार्शनिकों और साधकों को विचलित करता आया है। जब तक हम खुद इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश नहीं करते, तब तक हमें अपनी पहचान का सही एहसास नहीं हो सकता। यही कारण है कि हिंदू धर्म को रिडल्स का धर्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पहला अध्याय आपको इसी सोच की यात्रा पर ले जाता है। सोचिए, अगर हमसे पूछा जाए कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, तो हम तुरंत कोई वैज्ञानिक या धार्मिक व्याख्या देने लगते हैं। लेकिन शास्त्र हमें यह नहीं बताते कि शुरुआत क्या थी, बल्कि यह पूछते हैं कि शुरुआत क्यों हुई। यह सवाल अपने आप में बहुत गहरा है। अगर शुरुआत सिर्फ संयोग थी तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत के पीछे कोई उद्देश्य है तो हर इंसान का जीवन भी अर्थपूर्ण हो जाता है। यही एक साधारण सा सवाल हमें पूरी तरह से हिला देता है। हिंदू धर्म में रिडल्स सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में नहीं बल्कि जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर भी हैं। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा था, बताओ तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत क्या है? शिष्य ने कहा, दूसरों को हराना। साधु मुस्कुराया और बोला, गलत, सबसे बड़ी जीत है खुद को जीत लेना। यह उत्तर सीधा है, लेकिन सवाल इतना पेचीदा था कि शिष्य कई दिनों तक सोचता रहा। यही इन रिडल्स का काम है। वे हमें भीतर की तरफ मोड़ते हैं, हमें खुद से मिलवाते हैं। कभी कभी ये रिडल्स इतने साधारण लगते हैं कि हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। जैसे एक प्रश्न है, क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? पहली बार में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन जब आप गहराई से सोचते हैं तो महसूस करते हैं कि पूरा जीवन इसी प्रश्न पर टिका है। अगर मृत्यु अंत है तो हमें जीवन का हर पल पूरी तरह जीना चाहिए, लेकिन अगर मृत्यु एक नई शुरुआत है तो हमें जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि आगे का सफर और भी आसान हो। यही द्वंद्व हमें समझाता है कि सही उत्तर शायद दोनों में से कोई नहीं बल्कि कुछ और है। पहली बार जब कोई साधक इन सवालों से मिलता है तो उसे लगता है जैसे अंधेरे में अचानक किसी ने दीपक जला दिया हो। आपको तुरंत सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आप रास्ता जरूर देख पाते हैं। यही इस अध्याय का मकसद है, आपको रास्ता दिखाना। आगे की यात्रा आपकी अपनी है। जैसे जैसे आप इन पहेलियों पर विचार करेंगे, वैसे वैसे आपको लगेगा कि यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। अब सोचिए, क्या होगा अगर इंसान कभी सवाल पूछना बंद कर दे? अगर हम सिर्फ वही मान लें जो हमें बताया गया है, तो हम रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म यही सिखाता है कि सवाल पूछो, और तब तक पूछो जब तक तुम्हें उत्तर खुद अनुभव से न मिल जाए। यही कारण है कि यहां कोई अंतिम सत्य नहीं है। यहां हर सत्य
अगले प्रश्न का दरवाजा खोलता है। यही एक रिडल की असली खूबसूरती है। यह अध्याय आपको आमंत्रित करता है कि आप भी इन सवालों में उलझें। उलझना बुरा नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों को गहराई देता है। जब आप इन रिडल्स को पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि आपका मन बार बार जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कभी आपको लगेगा कि आप उत्तर के करीब हैं और कभी लगेगा कि आप और दूर चले गए। लेकिन असल मजा इसी खेल में है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हर रिडल का उत्तर किताब में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा है। आप पाएंगे कि यह धर्म आपको सिर्फ विश्वास करने को नहीं कहता, बल्कि तर्क करने और समझने को भी प्रेरित करता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, और यही वजह है कि यह अध्याय सिर्फ शुरुआत है। आगे के पन्नों में आपको और भी ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपके सोचने के तरीके को चुनौती देंगे। हर सवाल आपको एक नया दृष्टिकोण देगा और हर उत्तर आपको और सवालों की ओर ले जाएगा। जब इंसान यह समझने की कोशिश करता है कि जीवन आखिर है क्या, तो उसके सामने सबसे पहले जो सवाल खड़ा होता है वह है, मैं कौन हूं? यह सवाल जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा है। हम अपने आप को अक्सर नाम, शरीर या रिश्तों से पहचानते हैं, लेकिन क्या यही हमारी असली पहचान है? अगर शरीर ही सब कुछ होता तो मृत्यु के बाद वह क्यों निष्प्राण हो जाता है? अगर नाम ही पहचान है तो नाम बदल देने से क्या हम बदल जाते हैं? और अगर रिश्ते ही असली पहचान है तो अकेले रहने वाला इंसान कौन है? यही रिडल हमें आत्मा और अस्तित्व की गहराई में ले जाती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है। लेकिन यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी समझने में कठिन है। अगर आत्मा अमर है तो हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? अगर आत्मा कभी खत्म नहीं होती तो जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य इतना जटिल क्यों लगता है? यह वही रिडल है जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है। शायद यही वजह है कि आर्षि मुनि जंगलों में सालों तक ध्यान लगाकर इसी सवाल का उत्तर खोजते रहे। दूसरे अध्याय की शुरुआत इसी उलझन से होती है। यह हमें बताता है कि आत्मा को समझना केवल तर्क का विषय नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है। कोई भी किताब, कोई भी गुरु हमें उत्तर का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उत्तर हमें खुद ही पाना होता है। जैसे जब बच्चा चलना सीखता है तो कोई उसका हाथ पकड़कर थोड़ी दूर तक ले जाता है, लेकिन असली कदम उसे खुद ही उठाने पड़ते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा का रहस्य किताबों या भाषणों से नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा से खुलता है। कभी आपने सोचा है कि हम सपनों में भी जीते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, लेकिन जैसे ही जागते हैं हमें लगता है कि सब झूठ था। उसी तरह यह जीवन भी कहीं सपना तो नहीं। अगर यह सपना है तो असली वास्तविकता कहाँ है? और अगर यह वास्तविकता है तो सपनों की दुनिया हमें इतनी सच्ची क्यों लगती है? यही सवाल हमें भ्रम और सत्य के बीच ले जाकर खड़ा कर देता है। यही वह बिंदु है जहां हिंदू धर्म हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद जीवन एक बड़ा सपना है और आत्मा ही उसकी सच्चाई है। शास्त्रों में एक दिलचस्प दृष्टांत आता है। एक राजा ने सपना देखा कि वह एक साधारण किसान है और गरीबी में जी रहा है। जब वह जागा तो उलझन में पड़ गया। क्या वह सचमुच राजा है जिसने किसान का सपना देखा, या किसान है जो राजा होने का सपना देख रहा है? यह प्रश्न सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की गहरी रिडल है। यह हमें बताता है कि हमारी पहचान उतनी स्थायी नहीं जितनी हम मानते हैं। शायद हम सब एक बड़े खेल का हिस्सा हैं और असली खिलाड़ी आत्मा है, जो हर जन्म में अलग अलग किरदार निभाती है। आत्मा की खोज हमें सीधे एक और बड़े सवाल तक ले जाती है, परमात्मा कौन है? अगर आत्मा शाश्वत है तो क्या वह अलग है परमात्मा से, या उसी का अंश है? हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं। लेकिन इस सत्य को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हम हमेशा अपने को अलग मानकर जीते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान कहीं बाहर है, मंदिर में या आकाश में, जबकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान हमारे भीतर ही है। यही विरोधाभास हमें उलझन में डाल देता है, और यही उलझन हमें खोज की ओर ले जाती है। अगर आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, तो सवाल उठता है कि फिर दुख, अन्याय और पीड़ा क्यों है? अगर सब कुछ ईश्वर है तो बुराई कहां से आती है?
यह रिडल उतनी ही पुरानी है जितना धर्म खुद। शास्त्र कहते हैं कि यह संसार माया है और माया का काम है हमें भ्रमित करना। जैसे सूरज की रोशनी में पानी चमकता है और दूर से लगता है कि रास्ते पर जल है, जबकि पास जाने पर कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जीवन भी भ्रम पैदा करता है। हमें लगता है कि दुख और बुराई स्थायी हैं, लेकिन वे केवल भ्रम हैं, जैसे सपना सुबह होते ही मिट जाता है। इन सवालों के जवाब कोई और हमें नहीं दे सकता, हमें खुद इस पर विचार करना पड़ता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म हमें अंधविश्वास की बजाय आत्मचिंतन की राह पर ले जाता है। यह कहता है कि आंखें बंद करके मानो मत, बल्कि देखो, परखो और फिर विश्वास करो। यही सोच हमें भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि जब हम खुद अपने अनुभव से किसी उत्तर तक पहुंचते हैं तो वह उत्तर हमें कभी डगमगाने नहीं देता। दूसरा अध्याय यही सिखाता है कि आत्मा का रहस्य किताबों से नहीं बल्कि जीवन से समझा जा सकता है। हर अनुभव, हर खुशी और हर दुख हमें यही एहसास दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि उससे कहीं गहरे हैं। जीवन की सबसे गहरी और जटिल पहेली तब सामने आती है जब हम कर्म और भाग्य की बात करते हैं। हर इंसान कभी ना कभी यह सवाल जरूर पूछता है, क्या मेरी जिंदगी मेरे कर्मों से तय होती है या सब पहले से लिखा हुआ है? यह सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही पेचीदा है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारे कर्मों का क्या महत्व, और अगर सब कुछ हमारे कर्मों से तय होता है तो भाग्य का क्या मतलब? यही वह रिडल है जिसने साधकों, दार्शनिकों और साधारण लोगों तक को सदियों से उलझा रखा है। हिंदू धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन के पहिए के दो पहरेदार हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे बीज और पौधा। आप जैसा बीज बोते हैं वैसा ही पेड़ उगता है, लेकिन मौसम, पानी और मिट्टी जैसी परिस्थितियां भी उसकी वृद्धि पर असर डालती हैं। बीज आपके कर्म हैं और परिस्थितियां आपका भाग्य। अगर दोनों संतुलन में हों तो जीवन में संतोष और सफलता मिलती है। अगर एक बिगड़ जाए तो जीवन कठिन हो जाता है। यही समझ हमें यह एहसास कराती है कि न तो केवल कर्म ही सब कुछ है और न ही केवल भाग्य। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिंदू शास्त्र हमें कर्म को अधिक महत्व देते हैं। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि भाग्य उन्हीं से बनता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? जब हम कठिनाई में होते हैं, जब मेहनत के बाद भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते, तो मन तुरंत कहता है यह भाग्य की चाल है। यही द्वंद्व हमें जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों में उलझा देता है। कभी आपने गौर किया है कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं लेकिन नतीजे अलग अलग आते हैं। एक सफल हो जाता है और दूसरा संघर्ष में ही रह जाता है। क्यों? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा नियम है? हिंदू दर्शन कहता है कि यह सिर्फ इस जन्म के कर्मों का खेल नहीं है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी बिना किसी खास मेहनत के भी कुछ लोग बड़ी सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग कठिन मेहनत के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। यह विचार हमें कर्म और भाग्य दोनों की भूमिका को समझने का मौका देता है। लेकिन इस पहेली का दूसरा पहलू भी है। अगर सब कुछ पिछले जन्म के कर्मों से तय है तो क्या हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्तमान के कर्म भविष्य के भाग्य को गढ़ते हैं। ये वैसा ही है जैसे आपने कल बगीचे में पौधे लगाए थे। आज वे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप नए बीज भी बो सकते हैं जो कल का जंगल बनाएंगे। यही वजह है कि कर्म की शक्ति को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। कई बार इंसान सोचता है कि अगर भाग्य इतना शक्तिशाली है तो उसकी कोशिशों का क्या मूल्य। लेकिन यहीं पर एक और गहरी रिडल आती है, क्या भाग्य भी कर्म से ही बनता है? शास्त्र कहते हैं कि हां, भाग्य कोई और नहीं लिखता, यह आपके अपने कर्मों का परिणाम है। आज जो आपको भाग्य लगता है वह किसी समय आपके ही कर्मों का फल था, और आज जो कर्म आप कर रहे हैं वह कल का भाग्य बनेगा। यह समझ हमें यह सिखाती है कि हम भाग्य के गुलाम नहीं बल्कि उसके निर्माता हैं। अब सवाल उठता है कि अगर सब कर्मों पर निर्भर है तो फिर भगवान की भूमिका क्या है? क्या ईश्वर सिर्फ दर्शक है
या वह भी हमारे भाग्य को गढ़ता है? हिंदू धर्म यहां भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह कहता है कि भगवान हमें कर्म करने की स्वतंत्रता देता है। वह न तो हमें रोकेगा और न ही मजबूर करेगा। लेकिन जब हम पूरी श्रद्धा से कर्म करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ खड़ी है। यही वह विश्वास है जो कठिन समय में इंसान को टूटने नहीं देता। भाग्य और कर्म की इस पहेली को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वर्तमान पर ध्यान दें। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, अतीत बदल नहीं सकता, लेकिन वर्तमान हमेशा हमारे सामने है। यही वह क्षण है जिसमें हम बीज बो सकते हैं। यही वह क्षण है जिसमें हम अपनी दिशा तय कर सकते हैं। और यही वह क्षण है जो हमें आने वाले कल का भाग्य देगा। इस अध्याय का सार यही है कि भाग्य और कर्म को विरोधी मानना भूल है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य हमें परिस्थिति देता है और कर्म हमें उसे बदलने का अवसर देता है। अगर हम परिस्थितियों को दोष देते रहे तो जीवन रुक जाएगा, लेकिन अगर हम कर्म में विश्वास रखें तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। यही असली समझ है, यही असली शक्ति है। जब आप इस रिडल पर गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि यह सिर्फ धार्मिक या दार्शनिक सवाल नहीं, बल्कि हर दिन का अनुभव है। मनुष्य के जीवन की सबसे रहस्यमयी पहेली यह है कि सत्य क्या है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, क्या वही वास्तविकता है या इसके पीछे कोई और गहरी परतें छिपी हुई हैं? हिंदू दर्शन इस प्रश्न को सबसे अलग और दिलचस्प तरीके से उठाता है। यह कहता है कि जो हम अनुभव कर रहे हैं वह माया है। माया का अर्थ है भ्रम, लेकिन यह भ्रम झूठा नहीं है, बल्कि अधूरा है। जैसे आधे सच को सच मान लेना, वैसे ही हम भी दुनिया को केवल सतही रूप में देख लेते हैं और उसे ही अंतिम सत्य समझ बैठते हैं। सोचिए, जब आप किसी सपने में खोए होते हैं तो वह सब कुछ आपको बिल्कुल असली लगता है। आप डरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन जैसे ही नींद टूटती है सब गायब हो जाता है। उसी तरह यह जीवन भी एक बड़ा सपना हो सकता है और असली जागरण तब होगा जब हम सत्य को पहचानेंगे। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब क्षण भंगुर है। लेकिन इस बात को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो कुछ है वह हमें बहुत वास्तविक प्रतीत होता है। यही रिडल हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सही चीजों से चिपके हुए हैं। अगर यह संसार क्षण भंगुर है तो क्या वास्तव में संपत्ति, प्रसिद्धि और अहंकार पर गर्व करना उचित है? अगर यह सब माया है तो असली मूल्य किसका है? यही वह मोड़ है जहां हिंदू धर्म हमें आत्मज्ञान की ओर धकेलता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी चीजों में उलझने की बजाय भीतर झांको, क्योंकि असली सत्य वहीं मिलेगा। एक प्राचीन कथा इस पहेली को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य को नदी किनारे ले जाकर कहा, इस पानी को देखो, यह कितना साफ है। शिष्य ने पानी में अपना चेहरा देखा और मुस्कुराने लगा। तभी साधु ने पानी को हिलाया और चेहरा धुंधला हो गया। साधु ने कहा, देखो, पानी साफ था तो तुमने अपना असली रूप देखा, लेकिन जैसे ही लहरें उठीं, रूप बदल गया। दुनिया भी ऐसी ही है। जब मन शांत है तो सत्य स्पष्ट दिखता है, लेकिन जब मन विचलित होता है तो सत्य भ्रम में बदल जाता है। ये छोटी सी घटना हमें यह एहसास कराती है कि सत्य हमेशा हमारे सामने होता है, बस हमारा दृष्टिकोण धुंधला हो जाता है। यही माया का खेल है। माया हमें दिखाती है कि जो चीजें स्थायी नहीं हैं वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम धन, सौंदर्य और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, लेकिन समय के साथ यह सब मिट जाता है। तब हमें लगता है कि हमने जिन चीजों को पकड़ कर रखा था वे तो रेत की तरह हाथ से फिसल गईं। यही वह क्षण होता है जब इंसान समझता है कि उसे असली सत्य की तलाश करनी चाहिए। लेकिन यह तलाश आसान नहीं होती, क्योंकि हम जितना बाहर देखते हैं उतना ही भ्रम में फंसते जाते हैं। हिंदू धर्म का एक गहरा संदेश यही है कि सत्य बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यह संसार एक दर्पण की तरह है जो हमारी ही छवि को दिखाता है। अगर मन अशांत है तो हमें हर जगह अशांति दिखेगी। अगर मन शांत है तो हर जगह सत्य की झलक मिलेगी। यही कारण है कि साधना, ध्यान और आत्मचिंतन को इतना महत्व दिया गया है। ये साधनाएं हमें माया के पर्दे को हटाने में मदद करती हैं और हमें असली वास्तविकता तक पहुंचाती हैं।
लेकिन यहां एक और दिलचस्प रिडल खड़ी होती है। अगर यह संसार माया है तो क्या इसका कोई मूल्य नहीं? क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि माया झूठी नहीं बल्कि अधूरी है। इसका मूल्य है, लेकिन केवल तभी जब हम इसे साधन की तरह इस्तेमाल करें, साध्य की तरह नहीं। जैसे नाव हमें नदी पार कराने का साधन है, लेकिन हम उसे सिर पर उठाकर नहीं चलते, उसी तरह यह संसार हमें आत्मज्ञान तक पहुंचाने का साधन है। अगर हम इसे ही सब कुछ मान लें तो हम फंस जाते हैं। सत्य और माया की इस पहेली में सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें संतुलन बनाना सीखना होगा। न तो इस संसार को पूरी तरह त्यागना है और न ही इसमें पूरी तरह खो जाना है। हमें इसमें जीना है, इसका आनंद लेना है, लेकिन हमेशा यह याद रखना है कि यह अंतिम सत्य नहीं है। असली सत्य उससे परे है, जो केवल आत्मज्ञान से ही अनुभव किया जा सकता है। जब हम इस रिडल पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें महसूस होता है कि जीवन का हर अनुभव हमें सत्य के करीब ले जाता है। हर खुशी और हर दुख एक संकेत है कि हमें सतही चीजों से ऊपर उठना है। हर बार जब कोई चीज छिन जाती है तो वह हमें यह याद दिलाती है कि असली सुरक्षा और स्थिरता कहीं और है। और जब हम इस अनुभव को दिल से समझते हैं तो हमारे अंदर एक नई स्पष्टता पैदा होती है। यह अध्याय हमें यही समझाता है कि सत्य की खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहराई में है। माया की परतों को हटाने पर ही हमें ब्रह्म की झलक मिलती है। जब इंसान जीवन के गहरे सवालों में उतरता है तो उसके सामने एक और उलझी हुई पहेली आती है। ईश्वर कौन है? क्या वह किसी मूर्ति में है, किसी मंदिर में है, या वह केवल एक विचार है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल हो जाता है जब हम इसे गहराई से सोचते हैं, क्योंकि हर इंसान की ईश्वर के प्रति अपनी अलग छवि होती है। कोई उसे दयालु मानता है, कोई कठोर न्याय करने वाला, कोई उसे सर्वशक्तिमान मानता है, तो कोई उसे ऊर्जा या चेतना के रूप में देखता है। यही विविधता इस रिडल को और दिलचस्प बना देती है। हिंदू धर्म का सबसे अनोखा पहलू यही है कि यह ईश्वर को केवल एक रूप में नहीं बांधता। यहाँ ईश्वर को हजारों रूपों में पूजा जाता है। कभी वह राम बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी कृष्ण बनकर मित्र, मार्गदर्शक और प्रेम का प्रतीक है, कभी वह शिव बनकर विनाश और सृजन दोनों का स्वामी है, तो कभी मां दुर्गा बनकर शक्ति का स्रोत है। यह विविधता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ईश्वर सचमुच इतने रूपों में है या यह सब केवल हमारी कल्पना है। यहां पर एक गहरी सच्चाई सामने आती है। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर निराकार भी है और साकार भी। वह अनंत है और अनंत को हम एक ही रूप में बांध नहीं सकते। जैसे समुद्र से अलग अलग जगहों पर लहरें उठती हैं, वैसे ही ईश्वर भी अनगिनत रूपों में प्रकट होता है। लेकिन असल में वह लहरें अलग नहीं होती, सब उसी समुद्र का हिस्सा होती हैं। इसका मतलब है कि राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा या किसी भी देवता का मूल एक ही है। यह सोच हमें यह सिखाती है कि सभी रूपों के पीछे एक ही अनंत शक्ति छिपी हुई है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि अगर ईश्वर हर जगह है तो हम उसे क्यों नहीं देख पाते? क्यों हमें लगता है कि वह कहीं दूर बैठा है? इसका उत्तर भी उतना ही रहस्यमय है। दरअसल हमारी दृष्टि सीमित है। हम केवल वही देख पाते हैं जो हमारे सामने है। जैसे अंधेरे कमरे में सूरज की रोशनी भी बेकार लगती है, वैसे ही जब हमारा मन अज्ञान से ढका होता है तो ईश्वर सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। शास्त्र कहते हैं कि जब मन साफ होता है, जब दिल निष्कलुष होता है, तभी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। यहां एक सुंदर कहानी आती है। नारद मुनि ने एक बार भगवान से पूछा, आप सबसे महान भक्त किसे मानते हैं? भगवान ने उन्हें एक किसान का नाम बताया। नारद को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह किसान कोई तपस्वी नहीं था, न ही वह दिन रात भजन करता था। नारद ने जाकर देखा कि किसान सुबह सुबह भगवान को प्रणाम करता, फिर खेतों में मेहनत करता, परिवार की देखभाल करता और रात को सोने से पहले फिर भगवान को याद करता। नारद ने भगवान से पूछा, यह इतना बड़ा भक्त कैसे हुआ? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह अपने जीवन के हर काम में मुझे याद करता है और सच्चाई से जीता है। यही भक्ति का असली रूप है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में या विशेष कर्मकांडों में नहीं, बल्कि हर साधारण जीवन में भी मौजूद है।
लेकिन इस रिडल का दूसरा पहलू यह है कि अगर ईश्वर हर जगह है तो फिर दुनिया में अन्याय और बुराई क्यों है? अगर वह सर्वशक्तिमान है तो वह बुराई को रोकता क्यों नहीं? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। शास्त्र इसका उत्तर देते हैं कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है। वह हमें अच्छे बुरे का चुनाव करने का अधिकार देता है। अगर वह हर जगह हस्तक्षेप करने लगे तो हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं बचेगा। जीवन एक परीक्षा है और ईश्वर केवल साक्षी है। वह हमारे हर कर्म को देखता है लेकिन निर्णय हम पर छोड़ता है। यही स्वतंत्रता हमें इंसान बनाती है और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस पहेली का असली संदेश यही है कि ईश्वर को खोजने के लिए हमें बाहर भागने की जरूरत नहीं, वह हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम सच्चाई और प्रेम से जीते हैं, तो हमें उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। ईश्वर न केवल मंदिर की मूर्ति में है, बल्कि एक मुस्कुराते बच्चे में, किसी की मदद करने वाले हाथों में और यहां तक कि जीवन की कठिनाइयों में भी है। बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। अगर आप गहराई से सोचें तो पाएंगे कि ईश्वर का रहस्य सुलझाना आसान नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि जिसे हम पूरी तरह समझ लें वह ईश्वर कैसे हो सकता है? ईश्वर को जानने का मतलब है उसे महसूस करना, न कि उसे परिभाषित करना। यही कारण है कि हिंदू धर्म कहता है नेति नेति, यानी यह भी नहीं वह भी नहीं। मतलब यह कि ईश्वर को किसी एक रूप या परिभाषा में बांधा ही नहीं जा सकता। जीवन की सबसे गहरी और जटिल पहेलियों में से एक यह है कि आत्मा वास्तव में क्या है? क्या यह केवल शरीर के साथ खत्म हो जाती है या यह अमर है और जन्म मरण के चक्र से गुजरती रहती है? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। कोई कहता है आत्मा सिर्फ एक कल्पना है, मन की रचना है, तो कोई कहता है आत्मा ही असली पहचान है, बाकी सब क्षणभंगुर है। इस रिडल को समझना उतना ही कठिन है जितना अनंत आकाश को अपनी हथेली में समेट लेना। लेकिन हिंदू धर्म इस रहस्य को बेहद सुंदर और गहरी तरह से समझाता है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार हमें डर से मुक्त करता है, क्योंकि अगर आत्मा अमर है तो मौत केवल एक परिवर्तन है, कोई अंत नहीं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि अगर आत्मा इतनी शाश्वत है तो फिर हमें यह दिखाई क्यों नहीं देती? हमें क्यों लगता है कि हम केवल शरीर हैं? इसका उत्तर है अज्ञान। जब इंसान खुद को केवल शरीर मान लेता है तभी वह जीवन और मृत्यु से डरता है। लेकिन जब वह यह समझ जाता है कि वह आत्मा है तो डर मिटने लगता है। आत्मा का अनुभव केवल ज्ञान से नहीं बल्कि साधना और आत्मचिंतन से होता है। यही कारण है कि आर्षि मुनि जंगलों में ध्यान लगाते थे। वे बाहरी शोर से दूर होकर भीतर की आवाज सुनते थे। जब भीतर की शांति में आत्मा की झलक मिलती है तभी असली ज्ञान का आरंभ होता है। लेकिन इस पहेली का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। अगर आत्मा अमर है तो क्या हर आत्मा एक जैसी है या उनमें कोई भेद है? कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई दुख में जी रहा है तो कोई सुख में। अगर आत्मा एक ही है तो फिर इतना अंतर क्यों है? शास्त्र इसका उत्तर कर्म के सिद्धांत से देते हैं। आत्मा पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ अपने साथ लेकर चलती है। हर जन्म एक अवसर है पिछले कर्मों को सुधारने और नए कर्म करने का। इस तरह आत्मा सीखती है, विकसित होती है और धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ती है। लेकिन यहां एक और रिडल सामने आती है। अगर आत्मा हमेशा जन्म लेती रहती है तो मोक्ष क्या है? क्या यह अंत है या कोई नई अवस्था? शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष आत्मा की अंतिम यात्रा है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है और यह समझ जाती है कि वह परमात्मा से अलग नहीं बल्कि उसी का अंश है, तभी मोक्ष होता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन होकर अनंत शांति का अनुभव करती है। यह विचार बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इंसान का मन हमेशा सवाल करता है, अगर आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, तो फिर हमें इस भटकन की जरूरत क्यों पड़ी?
हमें बार बार जन्म लेने और कठिनाइयों से गुजरने की क्या जरूरत है? इसका उत्तर भी एक गहरे रहस्य में छिपा है। शास्त्र कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा ही आत्मा को परिपक्व बनाती है। अगर आत्मा बिना किसी अनुभव के सीधे परमात्मा से मिल जाए तो वह पूर्णता का स्वाद ही कैसे समझ पाएगी? दुख, सुख, प्रेम, खोना, पाना, ये सब आत्मा को गढ़ते हैं, उसे गहराई देते हैं। यही यात्रा आत्मा को मोक्ष के योग्य बनाती है। इस पहेली को समझने के लिए हमें केवल दर्शन नहीं बल्कि कहानियों की ओर भी देखना चाहिए। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यह कि हर दिन लोग मृत्यु को सामने देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे। यह उत्तर हमें आत्मा की सच्चाई की याद दिलाता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, लेकिन हम उल्टा मान लेते हैं। हम शरीर को स्थायी समझते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है, लेकिन इस भ्रम का समाधान केवल एक ही है, आत्मा को अनुभव करना। इसे किताबों से समझा जा सकता है लेकिन पूरी तरह जाना नहीं जा सकता। जैसे कोई आपको मिठाई का स्वाद शब्दों में समझाए, तब तक आप असली स्वाद नहीं जान सकते जब तक आप खुद उसे चख न लें। वैसे ही आत्मा का अनुभव भी केवल व्यक्तिगत साधना और आत्मचिंतन से होता है। जब मन शांत होता है, जब इच्छाएं कम होती हैं, तब आत्मा की झलक दिखाई देती है। इस अध्याय की गहराई यही है कि आत्मा की रिडल का उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से मिलता है। आत्मा हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं बल्कि समझने और महसूस करने का नाम है। अगर हम आत्मा को पहचान लें तो हमें पता चलेगा कि हम कभी अकेले नहीं हैं। अगर हम जीवन की सबसे कठिन पहेलियों में से एक पर नजर डालें तो वह है कर्म और भाग्य का रहस्य। इंसान अक्सर सोचता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह किसकी वजह से है। क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है या हम अपने कर्मों से अपना भविष्य खुद गढ़ते हैं? यह सवाल उतना ही पुराना है जितना इंसान का अस्तित्व। जब कोई बड़ी सफलता मिलती है तो लोग कहते हैं यह मेरे कर्मों का फल है, और जब कोई कठिनाई आती है तो उसे भाग्य पर टाल देते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। हिंदू दर्शन कहता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह कर्म और भाग्य दोनों का परिणाम है। हमारे हर कर्म का प्रभाव ब्रह्मांड में दर्ज होता है और वही भविष्य में हमारे सामने लौट कर आता है। इसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भाग्य भी है, यानी वे परिस्थितियां जिनमें हम जन्म लेते हैं और जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब, कोई स्वस्थ शरीर लेकर आता है तो कोई बीमारियों के साथ। यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम माना जाता है। लेकिन यहां एक गहरी उलझन शुरू होती है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमारे प्रयासों का क्या महत्व है? और अगर सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर है तो फिर भाग्य जैसा कुछ क्यों माना जाए? यह रिडल हमें यही सिखाती है कि जीवन केवल एक ही पहलू पर आधारित नहीं है। भाग्य हमारे सामने परिस्थिति रखता है, लेकिन उन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना है यह हमारे हाथ में है। जैसे ताश के पत्ते हमें मिले हुए भाग्य की तरह हैं, लेकिन उन पत्तों से खेलना हमारी कला है। कोई अच्छे पत्तों के बावजूद हार सकता है और कोई कमजोर पत्तों के बावजूद जीत सकता है। यहां एक और गहरी बात सामने आती है। जब इंसान केवल भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाता है तो वह अपने कर्म की ताकत भूल जाता है। वहीं जब वह यह सोचकर कर्म करता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है तो निराशा आ सकती है, क्योंकि हर बार परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा वह चाहता है। यही संतुलन हमें हिंदू धर्म सिखाता है। न पूरी तरह भाग्य पर निर्भर रहो और न ही कर्म के अहंकार में डूबो। गीता में कृष्ण ने यही कहा कि इंसान को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। फल तो ईश्वर के हाथ में है और वही सबसे न्यायपूर्ण है। इस विषय पर कई कहानियां हमारे सामने आती हैं। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि अगर सब कुछ कर्म से तय होता है तो प्रार्थना का क्या अर्थ है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, कर्म खेत की तरह है और भाग्य वर्षा की तरह। अगर तुम बीज नहीं बोओगे तो वर्षा बेकार जाएगी, और अगर वर्षा न हो तो बीज भी नहीं उग पाएंगे। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तभी फसल होती है।
ये उदाहरण हमें यह समझाता है कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। केवल एक पर भरोसा करना अधूरा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी पहेली यह है कि क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? शास्त्र कहते हैं कि कुछ भाग्य ऐसा है जिसे हम नहीं बदल सकते, जैसे जन्म लेना और मृत्यु। ये हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन जीवन के बीच का हिस्सा हमारे हाथ में है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भविष्य गढ़ते हैं। यही कारण है कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि अच्छे कर्म न केवल इस जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अगले जन्म का भी आधार तैयार करते हैं। इस रिडल का एक और पहलू यह है कि कभी कभी बुरे लोगों को अच्छा जीवन मिलता दिखाई देता है और अच्छे लोगों को कठिनाई। तब मन में सवाल उठता है कि क्या कर्म का सिद्धांत सच है? लेकिन शास्त्र बताते हैं कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी कभी कभी अगले जन्म में मिलता है। यही कारण है कि हमें केवल वर्तमान स्थिति देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि कर्म और भाग्य का रहस्य हमें जीवन जीने का एक संतुलित तरीका देता है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियों को भाग्य मानकर स्वीकार करो, लेकिन उन परिस्थितियों में सही कर्म करके अपने जीवन को बेहतर बनाओ। यही सोच इंसान को निराशा से बचाती है और उसे जीवन में सक्रिय बनाए रखती है। इस अध्याय का सार यही है कि कर्म और भाग्य की पहेली का कोई एक सीधा उत्तर नहीं है। यह दोनों मिलकर जीवन की धारा को बनाते हैं। इंसान को यह समझना होगा कि वह पूरी तरह से असहाय भी नहीं है और पूरी तरह से सर्वशक्तिमान भी नहीं। वह इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और उसका हर कर्म ब्रह्मांड में गूंजता है। अगर हम जीवन की सबसे रहस्यमयी पहेलियों में झांकें तो एक सवाल हर किसी के दिल में जरूर उठता है कि धर्म का असली उद्देश्य क्या है? क्या धर्म केवल पूजा पाठ और परंपराओं तक सीमित है, या यह हमें जीवन जीने का एक गहरा तरीका सिखाता है? इंसान अक्सर धर्म को केवल रस्मों और कर्मकांडों में बांध देता है। मंदिर जाना, मंत्र पढ़ना, व्रत रखना, इन सब को वह धर्म समझ लेता है। लेकिन जब हम शास्त्रों और अराशियों की वाणी को सुनते हैं तो पता चलता है कि धर्म का असली अर्थ कहीं अधिक गहरा है। यह केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि जीवन की दिशा और संतुलन का आधार है। हिंदू धर्म में धर्म का अर्थ धारण करने वाली शक्ति माना गया है। इसका मतलब है कि जो जीवन को संभाले, उसे सही रास्ते पर रखे और मनुष्य को इंसान बनाए, वही धर्म है। यह केवल मंदिर या पूजा की दीवारों तक सीमित नहीं बल्कि हर उस कर्म में है जिसे हम न्याय, सत्य और प्रेम के साथ करते हैं। धर्म का असली उद्देश्य इंसान को भीतर से जागृत करना है ताकि वह समझ सके कि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और सृष्टि के संतुलन के लिए भी है। लेकिन यहाँ एक उलझन पैदा होती है। अलग अलग लोग धर्म की परिभाषा अलग तरह से बताते हैं। किसी के लिए धर्म का मतलब है पूजा करना, तो किसी के लिए अच्छे कर्म करना। कोई मानता है कि धर्म का पालन करना परंपराओं को निभाना है, तो कोई इसे तर्क और न्याय से जोड़ता है। यही वजह है कि धर्म एक पहेली की तरह लगता है। हर इंसान के लिए उसका अर्थ अलग है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो धर्म का केंद्र हमेशा एक ही है: सत्य, करुणा और कर्तव्य। गीता में कृष्ण ने यही कहा कि इंसान का अपना धर्म वही है जो उसकी स्थिति और जिम्मेदारियों के अनुसार हो। जैसे एक शिक्षक का धर्म है अपने छात्रों को ज्ञान देना, एक किसान का धर्म है धरती से अन्न उपजाना, और एक माता का धर्म है अपने बच्चों की देखभाल करना। अगर हर व्यक्ति अपने धर्म को ईमानदारी से निभाए तो समाज अपने आप संतुलित हो जाता है। लेकिन जब इंसान अपने स्वार्थ में पड़कर धर्म से भटकता है, तब अव्यवस्था फैलती है। यही कारण है कि धर्म केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भी है। यहां एक और गहरी बात आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि धर्म का पालन करने का मतलब है कठिन तपस्या करना या बड़े बड़े व्रत करना, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि धर्म का पालन केवल सरल कर्मों से भी होता है, जैसे किसी की मदद करना, सत्य बोलना, जरूरतमंद को सहारा देना। ये छोटे छोटे कर्म भी उतने ही धार्मिक हैं जितने बड़े यज्ञ और अनुष्ठान। असली धर्म वही है जो हमारे भीतर करुणा और सत्य को जागृत करे। फिर भी एक पहेली बनी रहती है। अगर धर्म इतना सरल है
तो लोग इसे इतना जटिल क्यों बना देते हैं? शायद इसका उत्तर यही है कि इंसान बाहरी रूपों में खो जाता है। उसे लगता है कि जितना बड़ा अनुष्ठान होगा उतना बड़ा पुण्य मिलेगा, लेकिन आर्षियों ने हमेशा यह सिखाया कि ईश्वर को दिखावे की नहीं बल्कि सच्ची भावना की जरूरत है। एक साधारण व्यक्ति का सच्चे दिल से किया गया प्रणाम उतना ही मूल्यवान है जितना किसी राजा का भव्य यज्ञ। धर्म का एक और गहरा पहलू है न्याय। यह केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि हमारे हर कर्म में झलकता है। जब हम सही और गलत के बीच निर्णय लेते हैं तब असल में हम धर्म और अधर्म के बीच चुन रहे होते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां धर्म केवल युद्ध जीतने का साधन नहीं था बल्कि एक कसौटी थी कि इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय पर टिके रह सकता है या नहीं। यही धर्म की असली परीक्षा है। अगर हम ध्यान से देखें तो धर्म हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। धर्म का उद्देश्य है संतुलन बनाए रखना, प्रकृति के साथ, समाज के साथ और अपने भीतर के साथ। जब हम इस संतुलन को खो देते हैं तो जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। यही कारण है कि धर्म केवल विश्वास का विषय नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। इस पहेली का उत्तर अंततः यही है कि धर्म का असली उद्देश्य हमें हमारे भीतर की रोशनी से जोड़ना है। यह हमें यह समझाता है कि इंसान का मूल्य केवल उसके कर्मों से है, न कि उसकी पूजा की विधियों से। धर्म हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी जिम्मेदारी केवल खुद तक सीमित नहीं। अगर हम धर्म को इस नजरिए से समझें तो जीवन सरल, गहरा और संतुलित हो जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि धर्म कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला प्रकाश है। यह न केवल हमें इंसान बनाता है बल्कि हमें उस परम सत्य के करीब ले जाता है जो सबके भीतर विद्यमान है। जीवन की सबसे गहरी पहेलियों में से एक यह है कि बुराई क्यों अस्तित्व में है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अगर वह करुणामय है, तो फिर इस दुनिया में अन्याय, पीड़ा और बुराई क्यों है? यह सवाल हर सोचने वाले इंसान को कभी न कभी परेशान करता है। जब कोई निर्दोष दुख झेलता है या जब किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है तो मन तुरंत यह पूछता है कि ईश्वर कहाँ है? क्या वह देख नहीं रहा या क्या वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता? यह रहस्य उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता, और शायद यही कारण है कि यह आज भी उतना ही उलझाने वाला लगता है। हिंदू दर्शन इस सवाल का उत्तर बहुत अनोखे ढंग से देता है। वह कहता है कि बुराई कोई अलग सत्ता नहीं है बल्कि हमारे भीतर और बाहर संतुलन का एक हिस्सा है। जैसे रोशनी का अस्तित्व तभी समझ में आता है जब अंधेरा हो, वैसे ही अच्छाई का अर्थ तभी समझ आता है जब बुराई हो। अगर केवल अच्छाई ही होती और कभी किसी ने दुख या संघर्ष नहीं देखा होता तो शायद अच्छाई का मूल्य भी समझ में नहीं आता। जीवन का हर अनुभव हमें परखता है और हमें एक नई दिशा देता है। बुराई इसी परीक्षा का हिस्सा है, लेकिन यह उत्तर जितना दार्शनिक है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि जब हम किसी अपने को पीड़ा में देखते हैं तो हमें दर्शन से ज्यादा न्याय चाहिए होता है। शास्त्र कहते हैं कि यह संसार कर्म भूमि है और हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। बुराई और दुख हमेशा सजा नहीं होते बल्कि कई बार आत्मा की यात्रा का हिस्सा होते हैं। आत्मा अनुभवों से गुजरती है ताकि वह और गहरी हो सके, ताकि वह अपनी वास्तविक पहचान के करीब पहुंच सके। यहां एक और गहरी बात आती है। बुराई केवल बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर भी है। ईर्ष्या, क्रोध, लालच, घृणा, ये सब बुराई के रूप हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बुराई केवल युद्ध, अपराध या अन्याय में है, लेकिन सच यह है कि उसका बीज हमारे मन में ही छिपा होता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब हम अपने भीतर की बुराई से जीत जाते हैं तभी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। महाभारत इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां युद्ध केवल कौरव और पांडव के बीच नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। लेकिन यह युद्ध बाहरी मैदान में उतना ही था जितना अंदर के मन में। अर्जुन के मन में उठे सवाल और उसकी दुविधा यही दिखाते हैं कि असली चुनौती बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि भीतर की कमजोरी और मोह से है। गीता में कृष्ण यही सिखाते हैं कि इंसान को अपने भीतर की बुराई से लड़ना होगा और सही कर्म करना होगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो।
लेकिन यहां एक और पहेली उठती है। अगर बुराई जरूरी है और उसका कोई उद्देश्य है, तो क्या हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि नहीं। बुराई का होना हमें यह नहीं सिखाता कि हम उसे बढ़ने दें, बल्कि यह हमें जागृत करता है कि हमें अच्छाई के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे अंधकार रोशनी को जगाता है, वैसे ही बुराई हमें प्रेरित करती है कि हम और मजबूत होकर अच्छाई को फैलाएं। यही कारण है कि हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार होते हैं, राम, कृष्ण और अन्य रूप। यह संदेश है कि चाहे बुराई कितनी भी बढ़ जाए, अच्छाई अंत में जीतती है। इस विषय पर एक पुरानी कहानी कही जाती है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अगर ईश्वर ने सब कुछ बनाया है तो बुराई को क्यों बनाया? गुरु ने एक दीपक जलाया और बोले, क्या तुम अंधकार देख रहे हो? शिष्य ने कहा, हां। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह अंधकार वास्तव में कुछ नहीं है, यह केवल रोशनी की अनुपस्थिति है। जैसे ही दीपक जलता है, अंधकार मिट जाता है, वैसे ही बुराई भी कोई स्थायी चीज नहीं है, यह केवल अच्छाई की अनुपस्थिति है। जब इंसान अपने भीतर की रोशनी जगाता है, तो बुराई अपने आप खत्म हो जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई को मिटाने का असली तरीका है अच्छाई को फैलाना। अगर हम इस रिडल को और गहराई से देखें, तो पाएंगे कि बुराई जीवन का शिक्षक भी है। वह हमें धैर्य सिखाती है, हमें करुणा सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। अगर कठिनाइयां ना हो, तो इंसान कभी अपनी क्षमता नहीं जान पाएगा। बुराई हमें चुनौती देती है और हमें अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने का अवसर देती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि हर दुख, हर कठिनाई आत्मा को और परिष्कृत करने का साधन है। इस अध्याय का सार यही है कि बुराई कोई स्थायी शक्ति नहीं, बल्कि जीवन का एक आवश्यक अनुभव है। यह हमें परखती है, हमें जागरूक करती है और हमें अच्छाई की ओर ले जाती है। असली रहस्य यह नहीं कि बुराई क्यों है, बल्कि यह कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। जब हम उसे केवल शिकायत बनाकर छोड़ दें। जीवन की एक और रहस्यमयी पहेली यह है कि इंसान ईश्वर तक पहुंचने के लिए इतने अलग अलग रास्तों की तलाश क्यों करता है। हर धर्म, हर संस्कृति और हर परंपरा ने ईश्वर को पाने का अपना तरीका बताया है। कहीं पूजा पाठ का जोर है, कहीं ध्यान और योग का, तो कहीं सेवा और कर्म का। सवाल यह है कि अगर ईश्वर एक है, तो उसके पास पहुंचने के लिए इतने रास्ते क्यों हैं? और सबसे बड़ी उलझन यह कि कौन सा रास्ता सही है। क्या केवल एक ही मार्ग से मुक्ति मिलती है, या हर मार्ग अपने ढंग से मंजिल तक ले जा सकता है? यह प्रश्न हमेशा से साधकों और दार्शनिकों के मन को उलझाता रहा है। हिंदू धर्म इस विषय को बेहद गहराई और व्यापकता से देखता है। वह कहता है कि ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक ही रास्ता नहीं है, बल्कि जितने मनुष्य हैं उतने ही रास्ते हो सकते हैं। जैसे एक ही पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए कई पगडंडियां होती हैं, वैसे ही परम सत्य तक पहुंचने के कई साधन हो सकते हैं। कोई भक्ति के मार्ग से उसे पाना चाहता है, कोई ज्ञान से, कोई ध्यान से और कोई कर्म से। हर इंसान की प्रवृत्ति, उसका संस्कार और उसका जीवन उसे अलग दिशा में ले जाता है, लेकिन मंजिल एक ही है। फिर भी यह पहेली यहीं खत्म नहीं होती। जब रास्ते इतने हैं, तो उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? इतिहास में कई बार यह विवाद उठता रहा है कि भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान। कुछ कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए केवल प्रेम और समर्पण चाहिए, जबकि दूसरे मानते हैं कि बिना ज्ञान और विवेक के कोई मुक्ति नहीं पा सकता। योगी कहते हैं कि साधना और ध्यान से ही परम सत्य का अनुभव होता है, और कर्मयोगी कहते हैं कि सेवा और निस्वार्थ कर्म से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इस बहस ने न केवल दार्शनिकों को, बल्कि आम लोगों को भी लंबे समय तक उलझाए रखा है। गीता इस उलझन का सुंदर उत्तर देती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मार्ग अपने अपने ढंग से ईश्वर तक ले जाता है, लेकिन इंसान को वही मार्ग अपनाना चाहिए जो उसकी प्रकृति और सामर्थ्य के अनुकूल हो। अगर कोई प्रेम से भरा हुआ है, तो उसके लिए भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। अगर कोई जिज्ञासु और तर्कशील है, तो ज्ञान का मार्ग उसके लिए है। अगर कोई कर्मशील है और समाज की सेवा में विश्वास रखता है, तो उसके लिए कर्मयोग का मार्ग है। और अगर कोई गहरी साधना करना चाहता है, तो योग उसका मार्ग है। इस तरह गीता यह स्पष्ट करती है
कि कोई भी मार्ग छोटा या बड़ा नहीं, बल्कि सब मार्ग अंततः उसी सत्य तक ले जाते हैं। लेकिन यह समझना आसान नहीं है। इंसान अक्सर अपने मार्ग को ही सर्वोत्तम मान लेता है और दूसरों को गलत साबित करने लगता है। यही कारण है कि धार्मिक विवाद होते हैं, संप्रदाय बनते हैं और कभी कभी टकराव भी। हर कोई अपने रास्ते को ही सही और बाकी को गलत बताने की कोशिश करता है। यही इस रिडल की गहराई है। अगर ईश्वर सबका है तो फिर इंसान उसे बांटने की कोशिश क्यों करता है? शायद इसका उत्तर यह है कि मनुष्य का अहंकार उसे सत्य से दूर करता है। वह यह नहीं देख पाता कि उसकी श्रद्धा और दूसरे की श्रद्धा दोनों का उद्देश्य एक ही है। इस पहेली को समझने के लिए एक प्राचीन कथा कही जाती है। कई अंधे लोग एक हाथी को छूकर यह बताने की कोशिश करते हैं कि हाथी कैसा है। कोई उसकी सूंड छूकर कहता है कि हाथी सांप जैसा है। कोई उसके पैर छूकर कहता है कि हाथी स्तंभ जैसा है। कोई उसके कान छूकर कहता है कि वह पंख जैसा है। हर कोई अपनी सीमित अनुभूति के आधार पर सच्चाई बताता है, लेकिन पूरा सत्य किसी को नहीं पता। ईश्वर का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। हर मार्ग उसकी एक झलक देता है, लेकिन पूरा सत्य तभी समझ में आता है जब हम सब दृष्टियों को मिलाकर देखें। यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हर कोई ईश्वर तक पहुंच सकता है या केवल साधु संत और तपस्वी ही इस यात्रा के योग्य हैं? शास्त्र कहते हैं कि हर इंसान में दिव्यता है और हर कोई ईश्वर तक पहुंच सकता है। बस उसकी लगन और दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी मंदिर या आश्रम से शुरू होकर किसी महंगे अनुष्ठान तक नहीं जाता। वह हमारे दिल से शुरू होता है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेता है और अपने कर्म, विचार और भावनाओं को शुद्ध कर लेता है, तो वही उसका मार्ग बन जाता है। इस रिडल का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ईश्वर तक पहुंचने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। वह अनुभव है जिसे हर इंसान अपने तरीके से पाता है। कोई उसे मंदिर में पाता है, कोई जंगल में ध्यान करते हुए, कोई सेवा में और कोई बस किसी निर्दोष मुस्कान में। यह विविधता ही हिंदू दर्शन की खूबसूरती है। वह कहता है कि सत्य एक है, लेकिन उसे पाने के मार्ग अनेक हैं, और यही विविधता हमें यह सिखाती है। इस किताब का सफर यहीं आकर पूरा होता है, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होती है। इन अध्यायों में उठाए गए सवाल, बताई गई कहानियां और छुपी हुई गहरी बातें हमें यह एहसास कराती हैं कि जीवन केवल उत्तर खोजने का नाम नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने का साहस रखने का नाम है। हिंदू धर्म की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वह हमें सोचने, समझने और आत्मा की गहराइयों में उतरने की प्रेरणा देता है। हर रिडल हमें यह याद दिलाता है कि सच्चाई बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपी है। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते चाहे कितने भी अलग हों, लेकिन अंत में सब उसी एक सत्य तक ले जाते हैं। यह किताब आपके दिल में एक बीज बोती है। खोजते रहो, सीखते रहो और सवाल पूछते रहो, क्योंकि सवाल ही वह चाबी है जो जीवन के सबसे बड़े रहस्यों के दरवाजे खोलती है। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।